क्योंकि तुम इस मैंशन का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए मैंने घर की चाबी तुम्हारे हवाले की। अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारी और यूसुफ के लिए, इसलिए कि इस मैंशन में तुम दोनों ही सबसे ज्यादा अहम हो मेरे लिए। क्योंकि तुम मां हो यूसुफ की। मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात है किरास, सुबह से तुम घर के इतने सारे काम कर रही हो, उस पे तुमने ये कमाल भी कर दिया। किरास ने ये पुलिस की दूसरी बार मदद की है। मुझे बहुत खुशी है कि मसला हल हो गया। और अब मैं सुकून से अपने घर भी जा सकती हूँ। नहीं, अभी मसला हल नहीं हुआ बेगम। जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने घर नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हमारे साथ। क्या मतलब? धमकी देने वाला भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन उसका बाकी गैंग अभी तक आजाद घूम रहा है। बेगम, मुझे लगता है खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वो लोग तुम्हें अदालत में सबूत पेश करने नहीं देंगे। मगर मैं समझी थी कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। मोहतात रहना होगा तुम्हें। हमने कुछ लोगों की शनाख्त कर ली है, मगर वो अंडरग्राउंड होने की वजह से पुलिस को नहीं मिले अभी तक। मगर तुम्हें तो इजमीर जाना था। तुम फिक्र मत करो, इब्राहिम तुम्हें अपने साथ कोर्ट ले जाएगा। महफूज रहोगी तुम। समझ गई। अगर मुझे कुछ हो गया? परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और वैसे भी आंटी और किरास तुम्हारे साथ यही हैं, अकेली नहीं हो तुम। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। किरास, सुल्ताना आंटी कहाँ हैं? क्या उन्हें वहीं छोड़कर आ गई हो? फिराद से कह दिया है, यहाँ ले आएगा उन्हें वो। तुम्हारे और यूसुफ के लिए, इसलिए कि इस मंचन में तुम दोनों ही सबसे ज्यादा अहम हो मेरे लिए। बहुत मुश्किल है। तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। क्या तुम आग से दूर जाओगे या फिर यहीं पर बैठे रहोगे? अब यह फैसला तुम्हें करना है यमान।
आज जो कुछ भी हुआ उस बात पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अली और मैं अकेले रह ही नहीं सकते। वो मुहावरा तो तुमने सुना होगा ना, जोंक की तरह चिपके रहना। वो किरास भी बिल्कुल वैसी ही है। जब देखो जोंक की तरह अली से चिपकी रहती है। देखो आज भी कैसे अली के सामने होशियारियां दिखा रही थी। और अली के सामने एक बार फिर हीरोइन बन गई। मैं तो पागल हो जाऊंगी। एक बार फिर से ये लड़की अली और मेरे बीच में आ गई है। देखो बेगम, ये सब कुछ तुम्हारी आजमाइश है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। बस तुम थोड़ा सब्र रखो। एक न एक दिन अली तुम पर जरूर तवज्जो देगा। ठीक कहा आपने। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे बुरी तरह अंदर से तोड़ के रख दिया है। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ नदीम। यमा, जामगोस भाइयों ने खादिम कोई में दुकान खोल ली है। क्या क्या वो हमारे साथ नहीं थे? अब वो लामे की तरफ चले गए और इसीलिए उन्होंने ये खबर भेजी है। चाय के ताजिर अली रजा को चोट पहुंची है, हमें उनको फौरन सजा देनी होगी। तुम कुछ भी नहीं करोगे? लेकिन अगर हमने उनको जवाब नहीं दिया तो? कहा ना कुछ नहीं करोगे नदीम। सिर्फ अली रजा और उसके घर वालों की माली मदद करो। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसे ही होगा। मैं सूरत हाल बताता रहूंगा। एक और बात भी है यमा, एक छोटी सी न्यूज साइट पर हमारी कंपनी के मुतालिक एक स्टोरी छपी है। उनका एड्रेस तुम्हें ईमेल किया है। ओके, देखता हूं। मुझे इस मामले पर अपडेट करते रहना। नॉनसेंस। ख़वातीन ऐसे मर्द पसंद करती हैं जो उन्हें नहीं जानते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो। अच्छी जोड़ी बनाने के लिए सीखो कि वो क्या चाहती है। अंकल, ये बहुत मजे का है। जी बिल्कुल सर, मेरी फ्लाइट 9:30 बजे है। ऑपरेशन की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। गुड नाइट सर। ऑफिसर, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोलो इसे। ये उस कपास के पौधे का पहला बीज है जो मैंने उस वक्त बोया था जब मैं बहुत छोटी थी। रोजाना उसे पानी दिया करती थी, मैं ख्याल रखती थी। उसके बाद से मैंने हर वक्त इस बीज को अपने पास रखा है।
इसने हमेशा मेरी हिफाजत की है ऑफिसर। तो ये सारा वक्त तुम्हारी हिफाजत करता रहा? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ठीक है, समझ गया। ये कॉटन कैंडी बादल की तरह है और उन्हें भी ये पसंद है। तो तुम दोनों की पसंद एक ही है। जैसे कि लेमन कुकीज, आइसक्रीम, समंदर और चिप्स। शिप्सन को भी पसंद है। जी, मेरी खाला को चिप्स पसंद है, लेकिन उन्होंने इसमें सफर नहीं किया। मैंने उसमें सफर किया था, मगर मैं बीमार हो गया था, है ना अंकल? जब बड़े हो जाओगे तो दोबारा ले जाऊंगा। जब मैं आप जितना बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं कैप्टन बन जाऊंगा। चलो अब तुम्हारा हाथ धोकर सोने का वक्त हो गया। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास मेरा खुद का शिप होगा। पहले खाला को ले जाऊंगा, फिर आपको। बिल्कुल लेकर जाना मेरे हैंडसम। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट मेरे चैप। इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें खुदा हाफिज कहने का इंतजार कर रही थी। खाला सो रही थी, उन्हें जगाया नहीं मैंने। जहमत क्यों की तुमने? नींद पूरी करती अपनी। नहीं ऑफिसर, नींद इतनी अहम नहीं। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया था, अभी लेकर आती हूँ। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। जहाज में मिल जाएगा नाश्ता। देर हो रही है मुझे। नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, रुको बस अभी लाई। इसके लिए शुक्रिया। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है ऑफिसर, सब कुछ ले लिया है ना तुमने? हाँ, ले लिया है। फिर भी चेक कर लो, कुछ रह ना गया हो कहीं। टिकट मेरे फोन में है। हाँ ठीक है। फिर अपना बहुत ख्याल रखना तुम। किसी मुसीबत में ना फंसा लेना खुद को। अब ऐसा तो मत कहो। अब कह नहीं रहा, वार्निंग दे रहा हूँ। काफी ठंडे, चलो अब अंदर जाओ। कैप्टन गुड मॉर्निंग। अपनी बोट तैयार कीजिए, मैं चलाऊंगा। ठीक है, तैयार हो जाएं। हर चीज मुकम्मल है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग। कल हम जिस मीटिंग पर नहीं जा सके उसे कब तक मजीद मंसूख करना है यमान? इस हफ्ते की कैंसिल कर दो सारी मीटिंग्स। काम है मुझे। मुझे हैरत है सहर फिर से क्या चाहती है। मैंने देखा नहीं तुम कब आए। क्या कोई बात करनी है तुम्हें? अगर तैयार हो तो 2 घंटे के लिए बाहर चलते हैं।
लेकिन कहाँ जाना है? बोटिंग पर जाएंगे हम। बोटिंग करनी है? किस लिए? डॉक्टर ने जो कहा था हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। पहले मैं कंपनी जाऊंगा कुछ काम करने। ड्राइवर पिक करके समंदर पे छोड़ देगा तुम्हें। यूसुफ का क्या? तुम बोट पर जाओगी उसके साथ? बोट पर? तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो, उसके साथ बोटिंग पर जाओगे? हरगिज़ नहीं होगा ये ट्रिप। नहीं जाने दूंगी मैं। तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोग इस ट्रिप पे कभी भी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। सुबह खैर बेगम। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कोई बात हुई है? तुम फोन पर किसी से गुस्सा कर रही थी। कोई परेशानी तो नहीं? चलो आओ, चलकर नाश्ता कर लो। किराज ने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। आंटी आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कुछ खाए बगैर सारा दिन कैसे काम करोगी? चलो आओ। मुझे नहीं खाना आंटी। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अली जा चुका है। क्या मैं अंदर बैठ के उस लड़की के साथ नाश्ता करूँ जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती? जा रही हूँ यहाँ से। अली का बहुत इंतजार कर चुकी मैं। कहीं नहीं जाओगी। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम्हें किराज का मुकाबला करना है। यह मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मगर आंटी मैंने कोशिश की है। मैं उस किराज की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है। अगर अली को तुम्हारी परवाह नहीं होती, क्या वो तुम्हें उस आदमी से बचाता और तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत देता? चलो अब इस बारे में सोचना बंद करो। तुम बस अली के ज्यादा से ज्यादा करीब रहो। चलो रखो अब बैग और आ जाओ नाश्ता करने। शाबाश। खाला, मेरी जान, नेस्लिहान यूसुफ के रिपोर्ट्स और इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा मुझे। तुम्हें पता है कहाँ है? देखे है क्या तुमने कहीं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता सहर। इन चीज़ों का खाला को पता होता है। जब वो आएंगी तो उनसे पूछ लूंगी। तो पूछ के बताओ फिर। मेरी शिप की कैप्टन आप होंगी। मैंने अंकल को कह दिया है। कैसा लग रहा है? तो लग रही हूँ कैप्टन। हो सकता है अंकल आपको कॉटन कैंडी लेकर दें जब आप समंदर पर जाएंगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी साथ आ सकते हो हमारे। शिप्स तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? लेकिन लहरों से मेरी तबीयत खराब हो जाती है।
अंकल ने कहा है कि जब बड़े हो जाओगे तब लेकर जाऊंगा मैं। सी सिकनेस होती है क्या तुम्हें? अगर मुझे भी सी सिकनेस महसूस हुई तो फिर मुझे भी नहीं जाना चाहिए। आप बड़ी हैं, आप बीमार नहीं होंगी खाला। आपको वहाँ शिप पर बहुत मजा आएगा। ओह, ये तो नीचे गिर गई। वो रही, इसे इस तरह पहने। सहर डियर, मुझे बताओ तुम कैसी हो? अब बेहतर हूँ मैं, ताज़ा हवा सूट कर रही है मुझे। क्या ढूंढ रही हो तुम? यूसुफ के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। कैसे डॉक्यूमेंट्स? असल में सोशल सर्विस वालों ने कल तक यूसुफ के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं मुझसे, लेकिन मिल ही नहीं रहे। एक नजर स्टोर रूम में देख लो, घर का फालतू सामान वहीं पड़ा होता है। ठीक है, देख लूंगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ मेरी जान, मैं फौरन आती हूँ। ये क्या है? नाश्ते के बाद आपकी ब्लैक कॉफी। काम में भूल मत जाइएगा, पी लीजिएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको मीठा ला कर देती हूँ। जब ऑफिसर काम करता है तो मैं उसे भी मीठा ला कर देती हूँ। मुझे मीठा नहीं पसंद, मैंने अपनी जिंदगी से मीठा खत्म कर दिया। ये कैसे मुमकिन है भला? मीठा खाए बगैर कैसे रह सकती हैं आप? इंसान हर चीज का आदी हो जाता है किराज। वैसे भी मेरी डाइट चल रही है, सिर्फ रात का खाना खाती हूँ और शाम में सिर्फ सैलेड। ठीक है, तो फिर मैं आपको अच्छा सा सैलेड बना दूंगी। बहुत ही चालाक लड़की है। या अल्लाह, ये तो लॉक हो गया है शायद। बहुत डर गई थी मैं, मुझे लगा पता नहीं कौन है। यूसुफ के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने आई थी मैं यहाँ पे। सोशल सर्विस वालों ने कहा है कि कल तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट और सारी रिपोर्ट्स लाकर देनी है उन्हें, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। लॉक हो गया है शायद। तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने बोट पर फिशिंग का प्लान बनाया है, लेकिन हम यहाँ फंस चुके हैं। हवा से बंद हो गया है मेरे ख्याल से। अंदाजा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं कोई जगह ऐसी नहीं जहां हवा ना हो। क्या हुआ? छोटी थी तो हवा पर नाराज हो जाती थी मैं। हवा पर? मैं उस वक्त केजी की स्टूडेंट थी। एक दिन हमारी क्लास की लाइट चली गई और मैं मोमबत्ती में अपना होमवर्क कर रही थी खिड़की के पास, जो हवा से बुझे जा रही थी। मैं गुस्से में दौड़ के गई खिड़की के पास और चीखने लगी कि क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों?
मेरी इस हरकत पे मेरी बहन और मेरे बाबा दोनों बहुत हंसने लगे। ये जो हवा होती है बाज दफा नन्ही सी मोमबत्ती को बुझा देती है और बाज दफा शोले भड़काती है। कम से कम यहाँ नहीं है आग कोई, वो सिर्फ हवा थी जिसने दरवाजा बंद कर दिया शायद। ऐसा ही लगता है। तो फिर तुम खोल नहीं सकते क्या ये? क्या हम लोग यहीं फंसे रहेंगे? मैंने अक्सर के डर की वजह से घर के सारे लॉक चेंज करवा दिए थे। ये लॉक बहुत ज्यादा महफूज और मजबूत है। यूसुफ से कहा था मैं फौरन आऊंगी, मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स हर 4 घंटे बाद आकर लॉक चेक करते हैं और कोई नहीं तो वो खोल देंगे। हमने खामखा इतनी तैयारी की, अब लगता है यहीं की हवा खानी पड़ेगी। कोई हल निकालता हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अली से अकेले नहीं मिल सकी और अब इस घर में एक मासूम फरिश्ते की तरह रह रही हूँ मैं इसकी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा प्लान बहुत खतरनाक है। बेगम, समझने की कोशिश करो और मजीद मुश्किलात मत खड़ी करो। वो हर लम्हे मेरे सामने रहती है। मैं जब भी अली को देखती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उसको दिलचस्पी है उसमें। मैं पागल हो जाऊंगी इसकी। वो लड़की फिर यहाँ आ गई है। काश कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मुझे उसकी शक्ल ही ना देखनी पड़े। ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है। आपको ठंड लग रही होगी ना, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ले ले प्लीज, रात में ठंड और बढ़ जाएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। ये क्या, आपने तो सॉक्स भी नहीं पहने हुए। रुके 1 मिनट। कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। असल में मुझे एक काम है। इस फाइल को ऑफिस पहुंचाना बहुत जरूरी है और तुम जानती हो मैं सूरत हाल की वजह से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें कोई खतरा नहीं। इट्स ओके, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं इसे कोरियर से भेज दूंगी, डोंट वरी। नहीं, ले जाऊंगी मैं। शुक्र है कि तुम यहाँ हो किरास। शुक्र है कुछ घंटे तो इसके बगैर गुजरेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। वो असल में कीड़ा देख लिया था मैंने, तो डर गई मैं अचानक। यहाँ फ्यूमिगेशन की जाती है मगर ये पैदा हो ही जाते हैं। ऐसा भी तो सोचो कि हम इनके रास्ते में हायल हो जाते हैं। यूसुफ जब 3-4 साल का था तो बाहर से कीड़े मकोड़े पकड़ कर ले आता था खेलने के लिए। बिल्कुल अपनी खाला पर गया है।
क्या हो गया यूसुफ? क्या आपने मेरी खाला को देखा है? वो अभी तक यूसुफ, तुम्हारी खाला ने कागजात ढूंढ लिए और यहाँ से चली गई। वो चली गई हैं। क्या वो वाकई बाहर चली गई हैं? क्या इतनी मोटी बुक थी उनके हाथ में? यूसुफ बेटा, ये नहीं जानती, मगर अदालत यूसुफ के लिए बनानास और कुकीज लेकर आओ। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाके ले आती हूँ अपनी यंग मास्टर के लिए। नहीं लाए। यूसुफ कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ खाला का इंतजार करूँगा। हेलो, वो लड़की जिसने कल तारिक को पकड़वाया अभी वकील के दफ्तर से निकली है। मैं इसका पीछा करता हूँ। ठीक है, तुम इसका पीछा करो। क्या कर रही हो ये? मैं सोच रही थी तुम्हारे हाथ पे बांध दो इन पट्टियों को। रहने दो, ये मामूली सा जख्म है। लेकिन जख्म खुला है, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं लगा दूं इसे? जरूरत नहीं। कॉल नहीं करनी चाहिए, वो मसरूफ होगा। पूरी टीम मेरी बात ध्यान से सुने। हम घर के अंदर जा रहे हैं, मेरी कमांड का इंतजार करें सब। ओके ऑफिसर, हम इंतजार में हैं। हेलो, कैसी हो तुम? ऑफिसर, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खैरियत से पहुंच गए थे? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ, मुश्किल से कॉल करने का मौका मिला। एयरपोर्ट से सीधा ऑपरेशन की लोकेशन पर आ गया था मैं। शुक्र है अल्लाह का, ठीक हो तुम? कसम खाता हूँ तुम्हारे बीच ने बहुत काम किया। मिसाल के तौर पे जहाज क्रैश नहीं हुआ और मैं सही सलामत यहाँ पहुँच गया। यहाँ की टीम ने
गर्मा गर्म बोस तैयार रखा हुआ था हमारे लिए पहले से। क्या कहा तुमने? ऑफिसर, अभी सूप कहा था क्या तुमने? नहीं, सूप नहीं, एक तरह की पेस्ट्री है। वापसी पे तुम्हारे लिए लेता आऊंगा। तुम बताओ, किसी मुश्किल में तो नहीं फंसाया ना खुद को? अभी मैंने बेगम की फाइल उसके ऑफिस दी और घर जा रही हूँ। हेलो। बैटरी खत्म हो गई। तुम चलोगे, पहले तुम अपने होल से बाहर निकलो।